हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। ये 40 से 80 प्लेटफॉर्म्स की है, जिसके अंतर्गत मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे। तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है। अमेरिकन C-130J-30 सुपर हर्कुलीज है जो कि हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद एम्ब्रियर का C-390 है, एयरबस का A400M है और अब कहा जा रहा है कि जापानीज कावासाकी C2 भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो सब अपनी साइड से प्रपोजल्स को सामने रख रहे हैं और इसी के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन द्वारा भी अपना प्रपोजल सामने रखा गया है। तो लॉकहीड द्वारा पुश किया जा रहा है C-130J-30 सुपर हर्कुलीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वो एक्सटेंडेड कोऑपरेशन के लिए भी तैयार है। ये चीज़ अप फ्रंट उनके द्वारा कही जा रही है। इवन वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडियन डिफेंस पार्टनर्स के साथ और इंडियन एयरफोर्स के साथ काम करते हुए इंडियन मेड C-130J-30 को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ में वो इंडिजिनस सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करने को तैयार हैं, जो कि वो जॉइंटली मैन्युफैक्चर भी करेंगे और कई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसके अंतर्गत डेवलप करी जा सकती हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में जाएंगी। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खासकर फोकस रहेगा। साथ में ऑटोमेशन लेवल भी यहाँ पर बढ़ाने की बात करी जा रही है और कॉम्प्लेक्स मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सहूलियत भी यहाँ पर मिलेगी AI के यूज़ केस की वजह से। तो इंडिया का भी गोल है कि जो MTA प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कोई भी प्लेटफॉर्म लिया जाए उसको ज़्यादातर इंडिजनाइज किया जाए और लोकल असेंबली तक ये चीज़ें ना हो बल्कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर करी जाए। तो अभी भी हम C-130J-30 हरकुलीज के कुछ पार्ट्स बनाते हैं, ये टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाने का प्रपोजल है। तो ये बात सच है कि C-130J-30 सुपर हर्कुलीज काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स इन्हें स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती है और इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी है। हमने इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसी जगहों पर यूज़ किया हुआ है जहाँ पर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स फ्लाई नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म की जो कैपेबिलिटी है शॉर्ट टेक ऑफ की और अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर लैंड करने की, वो अनमैच्ड है। साथ ही ये लो फ्लाई कर सकता है, इसलिए स्पेशल ऑपरेशंस के लिए खासकर ये काफ़ी कारगर माना जाता है। इसलिए हम इनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर में। तो कॉस्ट वाइज भी ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है और अपने कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज उस केस में रखता है। और ऊपर से ये जो लॉकहीड का प्रपोजल है ये अगेन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। पर क्या फिर भी हमें C-130J-30 सुपर हर्कुलीज को लेना चाहिए? तो जो हमने रिक्वायरमेंट MTA के लिए रखी है उसमें डेफिनेटली ये फिट होता है। मैक्सिमम 20 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर को दिमाग में रखें, जिसके अंतर्गत आर्मी अपनी आर्मर्ड कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है, हैवी व्हीकल्स जो हैं अब आर्मी द्वारा सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं, चाहे ये APCs हों, चाहे IFVs हों, चाहे ये आर्टिलरीज हों या फिर माउंटेड गन सिस्टम्स हों और इवन अब लाइट टैंक्स हों, तो इनको अगर आपको कैरी करना है तो एटलीस्ट 25 से 26 टन पेलोड कैपेसिटी किसी भी प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए जो कि आप लेना चाहते हैं। 20 टन से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अभी अगर आप टाटा वेब की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वेट 24 टन के अप्रॉक्स का है। सुबह हमने बात करी कल्याणी द्वारा 255 मिलीमीटर 52 कैलिबर की नई गन बनाई जा रही है, वहाँ भी 24 से 26 टन के अप्रॉक्स माउंटेड गन सिस्टम का वेट जा रहा है। तो कम से कम 26 टन के अप्रॉक्स तो पेलोड कैपेसिटी होनी ही चाहिए। और अगर ये चीज़ सेम प्राइस में एम्ब्रियर का C-390 प्रोवाइड करा दे रहा है तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के पास एक एडवांटेज है। हाँ, ये बात भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि हरकुलीज दूसरे मामले में काफ़ी अच्छा है, जैसे कि स्पेशल ऑपरेशंस में आप इनको इस्तेमाल करते हैं। लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर और शॉर्ट डिस्टेंस पर ये लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी इसके कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा बेहतर आपको हरकुलीज में मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कॉम्पिटिटर्स भी शॉर्ट रनवे में टेक ऑफ नहीं कर सकते या फिर अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर लैंड नहीं कर सकते। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी है, जो कि फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हरकुलीज फुलफिल नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि पहले हरकुलीज को ऑपरेट किया करती थी वो इनके रिप्लेसमेंट को देख रही हैं और यूरोप में स्पेशली एयरबस के A400M को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म्स हमें ऑफर है उसमें सबसे कैपेबल भी एयरबस का A400M ही है और साथ में इसके कावासाकी C2 है, पर प्राइस भी उसी के हिसाब से है। इवन कई कंट्रीज़ हैं जो कि अपने हरकुलीज को C-390 से भी रिप्लेस कर रही हैं। तो US की विलिंगनेस हरकुलीज को लेकर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने में इसीलिए है क्योंकि एक तरीके से इसका मार्केट जो है ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टेम्पटिंग ऑफर के चक्कर में हम ना फिसलें और अपने रिक्वायरमेंट को और बजट को दिमाग में रखते हुए अपने लिए बेस्ट चॉइस प्रेफर करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।